जब बल्ब अपने पावर से ज्यादा जलने लगे तो प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूज होने जा रहा है। 0 वाट में जब ज्यादा पावर तुम्हें दिखाई देने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। जब कोई अभिमानी ज्यादा आतंक मचाने लगे तो जान लेना फ्यूज होने का नंबर आ गया इसका, क्योंकि सर्वशक्तिमान ऐसी जगह अपने आप उसका नशा हिरण हो जाएगा। यदि वो सत्य मार्ग है, धर्म पूर्वक किया जा रहा है और उसका सही फल आपको नहीं मिल रहा है तो हारना नहीं चाहिए। इस बार सही नहीं मिला तो आगे मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा वो फल में विघ्न पड़ रहा है तो कोई पूर्व का कर्म है जिसका नाश हो रहा है, फल नहीं प्राप्त हो रहा। पर ये मार्ग सही है इसलिए हम हटेंगे नहीं, तो हमें एक दिन फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ये तो मतलब प्रमाणित बात है। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझिए। अब आप ज्ञानी कम है क्या? आपसे कोई पैर छू के पूछे हमारा कल्याण कैसे होगा, उत्तर दे दोगे आप। सब कोई जानता है जब शौले के जलते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, मतलब सत्य का गान कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पूछो कितना सत्य बोलते हो, कितना जपते हो, गा तो रहे हो अब अंतिम समय। तो ज्ञान किसको नहीं? फिर वो दूसरे को समझाते हैं, भैया रो मत, सबको जाना है। हमने सुना है सब चार बैठे थे और एक दूसरे के आंसू पोंछते हो, भैया अब जो बचे हैं उन्हीं को संभालो, अब उनको तो जाना था, यहाँ से सबको जाना पड़ता है, यहाँ सबकी गति यही होती है, भैया संतोष करो। कितना बढ़िया ज्ञान है। देखो सबकी शिकायत है ये कि हमारा मन हमको गिरा देता है। तो कमजोर हो ना तो बलवान बनो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा राधा राधा, ऐसा बल आएगा आप हृदय में कि आप जहां से मन हटाना चाहोगे तत्काल हटा लोगे, जहां से जोड़ना चाहोगे वहां जोड़ लोगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये जो महापुरुष जन भगवत प्राप्त किए और जो लगे हुए साधन में, फिर तो मन साधन में लगे ही ना, भ्रष्ट कर देना। तो ये केवल सोच से नहीं जाएगा, सोच के ऊपर पावर चाहिए, बल चाहिए। हम सोच में सोचे आपको पटक देंगे क्या? उसके लिए हमको व्यायाम चाहिए, अच्छे पदार्थ खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में बहुत सामर्थ्य है, आप केवल अपनी सामर्थ्य को जगाइए। आप भगवान को अधीन कर सकते हो, और क्या भगवान को अधीन कर सकते हो। देख भक्ति का प्रबल प्रताप, अपने प्रण भूल करके भक्त का प्रण रख रहा है। कौन है वो? भगवान का अंश ही तो है, या तुम अंश नहीं हो? समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या? उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या? प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या? तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा।